अल्लाह शाहिद है, हाजिर नाजिर है। सुनिए गौर से, जैसे बैठे और खुतबा भी नहीं पढ़ा, अचानक 16 जनरेटर बंद हो गया। बंद एगो दूगो ना खराब होगा, इस 16 का 16 खराब हो जाएगा के बाद पूरा। और सेकंड तो ये कि जनरेटर जब गुम हो जाए तो रोशनी चली जाएगी, बोली, और रोशनी जब जाएगी तो माइक की आवाज में खत्म हो गई, नहीं होगी। या अल्लाह, क्या करामत थी वो। रोशनी गायब, लेकिन हुजूर जो खुतबा पढ़ रहे थे उस खुतबे की आवाज माइक से पूरे इलाके में गूंज रही है। जिस तरह से माइक पे लोग बोलता है उस तरह से आवाज बेदर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया गवाह है जो लोग वहां मौजूद थे। और खुसूसियत ये लोगों ने देखा कि मामा शरीफ वाले थे, जितने दूर का चमड़ा बाहर नजर आ रहा था, ये हाथ की कलाई जो बाहर आ रही थी, ये नाखून जो बाहर आ रहे थे, पांव मोजा नहीं करे बताओ, ये ऐसा चमक रहा था जिस तरह से रेडियम चमक रहा हो, वैसे आपके जिसमें आता है का ये टुकड़ा चमकता हुआ मैंने अपने निगाहों से देखा। उसी वक्त आज भी होटल पे हमारे जुम्मन बस्तर वाले तक की दुकान आज भी मौजूद है। पहले बहुत बड़ी थी, अब छोटी हो गई है। बच्चों में तकसीम होने के बाद यही से बात होती, गड़बड़ आता है मामला। जितनी भी साड़ियां थी उस दुकान में सब उठ करके जल से आई, एक एक को दूसरे से जोड़ जोड़ करके पूरे जलसा में फैलाया गया। हुजूर कलमा पढ़ा रहे थे, सब लोग कलमा पढ़ रहे थे, मुरीद कर रहे थे, सब लोग मुरीद हो रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करामत मैंने अपने आंखों से देखा। तो तारीफ शरिया क्या चीज है, क्या तकवा है, क्या परहेजगारी है। हम तो कहते हैं नाइबे मुफ्ती आजम का नाम ही तारीफ शरिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी आप जाने नसीबे मुफ्ती आजम है और मुफ्ती आजम, या अल्लाह, उनकी बात क्या पूछना है यार, उनकी तारीफ। ओह, जब आपका इंतकाल हो गया, लोग वसूल देने लगे, तो ये लुंगी थोड़ी ऊपर जब चढ़ने लगी तो आपने अपने हाथ से लुंगी को ठेहुना से नीचे फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वसूल देने के वक्त। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के वली मरते नहीं, समझ लीजिए की तरह से। और ये होता क्यों है? तो उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, सौमो सलात, लोगों से मिलजुल। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की राह में महू हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है, और वो अल्लाह का हो जाता है। जो वो बोलता है वो अल्लाह की बोली होती है, जब वो देखता है तो अल्लाह का देखना होता है, चलता है तो अल्लाह का चलना होता है, पकड़ता है तो अल्लाह का पकड़ना होता है। मतलब ये हुआ कि जाहिर में वली चलता है, बातिन में अल्लाह का फरमान करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे ऐसे वली हैं कि लोग कहते हैं ना कि फलाने साहब को देखने के बाद अल्लाह याद आ जाता है। बेशक जी, इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि हर मुरीद का पीर उसके लिए कौन से आजम है। बेशक हर मुरीद का पीर उसके लिए कौन से आजम है। किसी के मुरीद को, किसी के पीर को तंजिया नजर से मत देखिए। अगर किसी के पीर को आप तंजिया नजर से देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अच्छे पीर को भी लोग उसी नजरिया से देखेंगे जिस नजरिया से आप अगले के पीर को देख रहे हैं। बेशक बेशक। बहुत जरूरी है समझना। सारी दुनिया में आज तारीख शरिया का उर्स मनाया जा रहा है। या अल्लाह, वो जनाजा ये उन लोगों से पीछे जो लोग हाजिरी हुई है, करोड़ों कई करोड़ मुसलमानों ने तारीख शरिया के जनाजे की नमाज में शिरकत किया है। मीडिया बड़ा परेशान था कि कितना आंकड़ा लगाया जाए। बेशक हक है।
बरेली शरीफ के स्टेशन पे लोग सब बंदी कर दिया, सड़क पे लोग लाइन लगा दिए। मैं तो कहता हूँ यार इतना लोग पहुंच कैसे गया। बाद लोगों ने लिखा है, तजर्बाकार लोगों ने, इंसान के साथ साथ फरिश्ते भी उस मैयत में दाखिल क्यों ना हो। उन्होंने जो अपनी जिंदगी को गुजारा है, अपने बाप दादा पुरखाओं की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिलाया। या अल्लाह, उस परहेजगार को तकी आदमी का नाम ताज शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि की ज़ात बाबा और आपकी शान क्यों नहीं अच्छी हो अच्छी। जब बाप ही ऐसा हो, दादा ही ऐसा हो, परदादा ही ऐसा हो, नाना ही ऐसा हो, परनाना ही ऐसा हो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, या अल्लाह। ओह, आज हम लोग नमाज पढ़ते तो ध्यान पड़ जाता है जी। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अगर परेड खड़ा पे नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाए तो ट्रेन आगे न चले जी। अभी से तकरीबन 1 साल या 1.5 साल पहले ट्रेन में मैं भी सफर कर रहा था। अब कुछ मोटरी वाले भी थे, मोटरी वाले समझ रहे हैं? हाँ, समझ गए। सतुआ ये वाला जो आदि भाई समझ रहे हैं ना आप, तो बहुत आगे समझ रहे हैं। ये सब लिए हुए बेचारा असर का वक्त था, इत्तेफाक से उतरा सब, आप बस वहीं पे नमाज बिछा दिया। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है कि नहीं? अहम जरूरी जी, अहम जरूरी है ना जी। लिबास का पाक होना की जरूरी है कि नहीं? जरूरी है जी। अब आदमी ट्रेन में लेट्रिन के यहाँ पे खड़ा होकर के या जनमाज बिछा के नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी? नहीं जी बोलिए, नहीं ना होगी। इत्तेफाक से उतरा और देखा कि बाप हमारे थूक थाक किए हुआ है, उसी पे अपना जमात लगाया। एगो इमाम साहब और 4-5 गो मुक्तदी साहब बैठ गए। मैं भी उसी ट्रेन में था। इत्तेफाक से गाड़ी जो रुकी थी उधर से एक ट्रेन आया था, मार दिया सीटी सरिया के। अभी दीजिए रेखा तो कोई भी जल्दी से सलाम फेरा भूज गया बड़ा करैक्टर भाग मसल्ला जी भाग आ रहा है। ये स्टेज है। हमने पूछा हुजूर क्या हुआ, कब भाग में पड़ रहे ट्रेन आ रही है। अभी थोड़ा भी हाँ वो करे कि देखे भाई, तो तुरंत एक्सप्रेस में थी, तेज में गाड़ी, तुरंत क्रॉस कर दीजिएगा। धोखा हो गया है, धोखा हो गया है। अब बताइए, ट्रेन ना हो, माई ट्रेन हो, सीटी बजे तो एकदम भागे, लेकिन वाह मुफ्ती आज़म हिंद की जात, मुसल्ला बिछाया है, प्लेटफार्म पे आशिकी नमाज पढ़ रहे हैं, खुशू और खुजू है, जान रहे हैं कि नमाज की हालत में हूँ, मैं रब को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन रब को हमें देख रहा हूँ। दाहिनी तरफ अल्लाह का जलाल नजर आ रहा है, बाईं तरफ मुस्तफा का जमाल नजर आ रहा है। बिल्कुल खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। बज गई सीटी, बहुत दिन बजी थी सीटी, ये भी बज गई बज गई। कहला होगा हरकत, कहला हिलन बोला, कहला के नमाज लेके भागा भागी, एकदम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। अब ड्राइवर परिश्रम भगा रहा है, आ गया ट्रेन चलने का नाम। इंजीनियर साहब आए, कोच खच किया कि भाई गड़बड़ी कहाँ से? कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी है ये नहीं, आगे बढ़ा रहा है, बड़ी है, पीछे का लगता, पीछे हो रही है गाड़ी, ये आगे काहे नहीं जा रही, इसको तो आगे जानी चाहिए था, पीछे काहे हो जा रही है। उतरा ड्राइवर, इंजीनियर साहब उतरे, कहा देखा क्या रहे ये मुसाफिर इसी में कहा नहीं, इसी में जाने वाला का लोगों ने कहा हाँ इसी में से उतरा है।
इंतजार करता रहा, कहा नमाज पढ़ना था। ट्रेन खड़ी है, 1 इंच नहीं पढ़ रहे। वाह रे मुफ्ती आजम की नमाज, ये यो डर की तबिया वाली नमाज है। तब कहते हैं हम तकवा परहेजगार वाले हैं, सौ सलाद के पाबंद है। अरे वो 650 करोड़ बरस में जो पढ़ा था वो 100 सलाद का पाबंद नहीं था। वो जाहिल था, वो बेहुदा था, वो तो पढ़ा लिखा था, हल्का पढ़ा लिखा था, तमाम फरिश्तों का सरदार था। मामूली बात है, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा था, लिखा पढ़ा नहीं था, पढ़ा लिखा, लेकिन पिछड़ गया, पिछड़ गया। और ऐसा पिछड़ा के एकदम सोझे नीचे आ गया। और सुनिए, सीधी वाली नमाज में कोई खलल नहीं, कोई दखल नहीं, जैसा खुशू खुशू है पढ़ रहे हैं। नमाज मुकम्मल है, ये हाथ बांध के खड़ा है। हुजूर का क्या है, आप लोग जब से नमाज पढ़ना शुरू किए ना, हमारी ट्रेन बढ़िया में लिए। हुजूर मुफ्ती आज़म ने कहा कि अब बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी। आप मिस्त्री की जरूरत नहीं है, कि अगर मिस्त्री के बढ़ जाएगी, जैसे कदम रखा ट्रेन चलने लगे, खच जा रहे। ड्राइवर आया बारगाह में, कहा हुजूर मैंने मान गया, पहले इस्लाम सुना था, आज इस्लाम देख लिया। पहले इस्लाम सुना था, आज देख लिया, आज देख लिया है। कदमों में गिरा का हुजूर, जब अल्लाह के वली में ताकत है तो अल्लाह के नबी में भी ताकत है। हमको कलमा पढ़ाइए, ड्राइवर मुसलमान हो गए जी। तो एक मुफ्ती आजम की नमाज पे गैर मुस्लिम देख करके मुसलमान हो जाए। इनसे पूछिए लोका सकौकी वाला सबसे कि तुमसे कितना मुसलमान बना है, तू क्या वो बनाया? गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में चेहरा दिखा करके 90,000 गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाया। जी कितने लोगों को? 90,000। वो बोलो ना, हाथ भाई कितने को? 90,000 को मुसलमान बनाया। ये भाई तो चेहरा था कि क्या था? जी चेहरा अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज को देखने के बाद मालूम ऐसा था कि अल्लाह का नूर उतर गया हो। इसलिए कि गरीब नवाज को अताए रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत गरीब नवाज थे। अल्लाह करे कि खान में कभी दीदार हो जाए ना हो, सुभान अल्लाह, ये मुकद्दर की मेराज हो जाए। तो चेहरा देखा करके 90,000 को मुसलमान बनाया। कई हजार को बनाया। कहते हैं कि हम आशिक हैं। 40 दिन के चीना में दिया मारा पत्ता पत्ती सरिया के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम पोत पात के चलाया। देखे कि नहीं? बोलिए, यहाँ पे कला नहीं देखे हैं? ईमान से बोलिए ना, देखे आप लोग? बड़ी तो की बात भाई, एकदम ठेला पता नहीं कहाँ का ये झमेला, एकदम काला काला, यो हो काला, यो हो। या अल्लाह, गरीब नवाज की पूरी जिंदगी इबादत पर मुनहसर है। गरीब नवाज के पेशानी पे ठेला था। 58 साल की हमारी उम्र हुई अरे भैया, 58। उसमें सब 15 साल जी आप तक गलत निकाल दीजिए, फिर खुद गला 50 98 वो गली मार दीजिएगा आप। 58 50 60 58 90 होता है आपको ना। हंसना भी जरूरी है, हंसी का तो फंसिएगा कैसे? जरा रिलैक्स होकर हंस करके तो आगे बोलिए। 58 50 8 5 पर 8
43 साल बच्चा, 58 हो जाएगा। 43 साल, 45 साल हुआ। 43 43 प्रणाम करेगा तो 58। 40 3 43 40 से 3 43, 4 पर 3। नहीं, हाँ 4 पर 3 43। मतलब चप्पल बेचते हैं ऐसा याद नहीं है आपको। 40 से 3 43, 58 में 15 घटेगा कौन? कितना हो गया? 43। 43 साल से हम नमाज पढ़ते हैं। धोखा धड़ी कजा हो जाती है, इसमें कोई बुरा की बात नहीं है, इससे नहीं बोलनी चाहिए ये बात, मैं तो गुनाहगार हो जाए। लेकिन जो हो गई वो कजा मैंने उसको पढ़ भी लिया है अल्लाह के फजल से। जी यही तो बात है। हम अपनी इबादत का प्रचार नहीं करते, अल्लाह ताला माफ फरमाए जी ना, आपको समझाने के लिए। तो 43 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं, 20 साल से तो नफिल इंशाल्लाह जरूर पढ़ता हूँ, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। 20 साल से कम से कम है ठेला हुआ कहीं निशान नहीं। एक चिल्ला में गया, एक चिल्ला 40 दिन का होता है चिल्ला, दिमाग हो गया ढीला गया। एगो होता है अमीर, आपके संग में होता है 10 गो गरीब फकीर, एगो अमीर। अमीर बनना बहुत आसान है, बहुत आसान। मास्टर सदाम बहुत आसान है अमीर बनना। कमा अमीर बनना वो तो बहुत मुश्किल है। सोचा अमीर 5 गो को पटियाइए, 4 गो गरीब रहे वो अमीर हो जाए। या पति लेकर के चल दीजिए का अमीर साहब है, अमीर साहब है, घूम रहा है एकदम कबल जमात लेकर घूम रहा है। ये वो अमीर साहब है, ऐसा वो गरीब साहब है। चला मस्जिद में जमात या अल्लाह के नाम की, अल्लाह की दीन फैलाने के लिए। रहेगा कहाँ रहेगा मालूम है? आपके दरवाजे पर रहेगा मस्जिद में रहेगा। हाँ मस्जिद में, मस्जिद में सोना जायज है, उनको मसला नहीं मालूम है। तो कहेगा पतरा बहुत जल्दी बदलेगा, तो नहीं जानते आप, यानी मौलाना हम नहीं जानते हैं, तो हमसे ज्यादा जानने लगा। बुखारी तीन हेराया पाए हम नहीं जानते हैं। कहा आप नहीं जानते? आदत नहीं जानता, बताओ। एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में, हम रमजान है, ये रमजान है, एहतिकाफ का 2-3 घंटा वाला, हम भी 2-3 घंटे बाद तक आपको कहते हैं क्या कुछ कहता हो, लेकिन एहतिकाफ में रहते हैं। हम ठीक है एहतिकाफ में चलो। कच्चा प्याज कच्ची लहसुन खा करके मस्जिद में जाना जायज है? मुंह महकेगा नमाज होगी? बोलिए नहीं होगी, है ना होगी? शरीयत का मसला है। और वो लोग उसी में मटिया तेल स्टोव मारता है, जलाता है, गैस उसी में जलाता है, कच्चा प्याज काटता है लहसुन और उसमें खाना बनाता है। तो ये मस्जिद है कि मुगल सराय का प्लेटफार्म है? बोलिए। इत्तेफाक से प्रोग्राम से मेरी बात हो रही थी, सीतामढ़ी शहर में सऊद चौक के पास जो बड़ी मस्जिद है डुमरा रोड में सच्चे, उसी में इत्तेफाक से ऐशा का वक्त था, नमाज पढ़ने के लिए हम मौलाना अजहरुल कादिर पोखरैली और जनाबे चमचम फतापुरी उनका ऐसा पढ़ लेते हैं। पिछले का अपनी गाड़ी है, इतना सा लेट में गए हम लोग 10 बजे, तो देख रहे हैं एकदम दम सब टांग उठाए हुए टिटी की तरह और सब लाइन से सोता हुआ है मस्जिद में। अल्लाह 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 माफ करे। कुछ लोग तो ऐसे सोते हुए थे जो कहने में हमको लग रहा है, समझ गए मतलब ठीक है, समझ गए आप लोग, समझदार रही है बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसे सोए हुए थे जो कहने के लायक नहीं है, मतलब पूरा अपतगा चपतगा सब नजर आया जी मस्जिद में। जी माना दमदम फतेहपुरी ने कहा कि हजरत क्या हो रहा है, हमको पता नहीं, कोई सर्कस तो नहीं है। कहना नहीं सब जमात वाले हैं। हम कहा तो जमात वाले ही तो पहले करेंगे जी, रसूलुल्लाह ने दीन फैलाया है, तो क्या मस्जिद में आकर के इसी तरह से सोए थे साहबा? नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अरे तू अदा कर रहा है कि घटा रहा है वो यार? इत्तेफाक से अल्लाह शाहिद है। खाने का बात है, इधर से कहिए घूम करके आपको सबूत दे दे। वजू बना के जैसे गए तो इतनी जोरदार आवाज से एक आदमी दम छोड़ा, हम सोचे के साथ कहीं बॉल वगैरह कहीं फ्यूज तो नहीं,
और कहीं फ्यूज तो नहीं हो गया है? मौलाना हमसे पूछे कि हुजूर क्या है, हम कि वही है जो नहीं होनी चाहिए। इस मस्जिद में इस्लाम फैलाने गया था कि बदबू फैलाने गया था? बोलिए। आप लोग आकर छीन करके मस्जिद में जाते हैं और आपके बगल में कोई खड़ा होता है नमाज के लिए, तो महसूस ऐसा होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल को अगर कोई चीज पसंद थी तो खुशबू पसंद थी। खुशबू लगा के आता है तो नमाज में और ज्यादा तकवीयत हो जाती है और तो खुशबू से नमाज में और ताज़गी और तरी होती है। बम फूटने से पूरा मस्जिद महकेगा कि नहीं? बोलिए। तो इस एतबार से मस्जिद में सोना नाजायज है कि नहीं? बोलिए, ईमान से बोलो ना भाई। नहीं, अब पब्लिक सोचेगा वही करेगा, बम फोड़ने की। इसलिए मस्जिद सोने की जगह नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत करने की चीज है। मस्जिद में आप खाना नहीं बना सकते हैं, मस्जिद में आप जरूरत से जाइए, इबादत परहेजगारी, जितना तौबा करना है तौबा कीजिए। हाँ, दीन की बातें अगर करनी है तो आप मस्जिद के सेहत में बैठिए, अदब एहतराम के साथ लोगों को दीन की तबलीग कीजिए। आपके तबलीग से अगर लोगों को रुश्द और हिदायत मिल जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हो जाएगी, इस्लाम की तकवीयत हो जाएगी। जरूरत है मस्जिद का एहतराम करना। मस्जिद अल्लाह का घर है, आपका घर ना है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद में सिर्फ इंसान ही नमाज नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अल्लाह की दूसरी मखलूकात भी अल्लाह की इबादत करते हैं। सुभान अल्लाह। और मैंने अपने आंखों से देखा है, लेकिन हम तो सोचते इसी बात को ना बता दें जी, लेकिन बेगर बताए हुए हम रुक भी नहीं पा रहे। और आपकी मस्जिद में देखा हूँ, मेरा गवाह है जी, मिला से आए थे, कहाँ से आए थे वो नहीं बता रहे। जमीन तो हमको उतार के भाग गया घोड़े, चला की हो है बहुत तेज, हमको तकलीफ करने के लिए छोड़ दिया, जाके ऐसा की नमाज पढ़ लिया, हम फंस गए। भाग्या गाँव है, हम वजू बना करके नमाज पढ़े, और जब ज्यादा वक्त हो जाता है तो बस सुन्नत वगैरह तो छोड़ ही देते हैं। हाँ, नफिल वगैरह भी थोड़ी सा हम छोड़ देते हैं, जो जरूरी उसको पढ़ लिया। अब पढ़ करके बिस्तर पर सोने के लिए आंख लग रही थी, इत्तेफाक से चीनी की बीमारी है, इस्तिंजा लग गया। बाहर आए, देखते हैं मस्जिद में गुलगुल 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 हो रहा है। मछली में गुलगुल कौन कर रहा है? जमात पूरी थी हल्की, इधर वाली, इधर मेरा रूम है, देख रहा था पूरी सब भरी हुई है, पूरी पहले वाली पूरी सब भरी हुई है। पूरा पसीना न हो गया हमको, एकदम जल्दी से पाँव पलटे अब रूम में। 2-3 घंटा तक हमको नींद नहीं आई। या अल्लाह, तो फिर उस हदीस पाक पर हमारा नजर गई कि या अल्लाह, अभी से 1450 साल पहले फरमाया कि जिस तरह से हजरत इंसान इबादत करते हैं उसी तरह से हजरत जिन भी इबादत किया। अब बताइए, जब मस्जिद में सूतेगा, हेरी फेरी करेगा, तो जिन्नात को दिक्कत होगी कि नहीं? बोलिए। तो मेरे नबी ने क्यों ऐसा फरमाया कि मस्जिद सोने की जगह नहीं है? अगर सोना ही है एतकाफ वाले को, तो क्यों किनारे में अपनी बिस्तर को लगाते हैं? वजह असली यही है। कभी भी मस्जिद के मेन दरवाजे पे बीच में सोने की कोशिश मत करें, वरना मौलाना जमीन वाला हाल हो जाएगा जी। महनार शरीफ वैशाली जिले में बहुत बड़ा मौलाना, अच्छा आलिम, इत्तेफाक से सो रहे थे, उसी का कुआं है, कुआं 12 बजे रात में उठाया कुएं में, आखिर मर गया हो गया। फजर में देखा कि नमाज पढ़ने के लिए वहां नहीं है, जमात कैसे होगी? दूसरा मकसद बना दिया, कहाँ गया तो छुट्टी में पूछो। तो जब पानी लोग भरने गए तब देखा कि अरे तो इमाम साहब इसी में नमाज पढ़ रहे हैं।
तो उनको उठाया गया, तब उनके जनाजे की नमाज हुई और जनाजा पढ़ाने वाला यही आपका इमाम नाचिस था। सुभान अल्लाह। जी, इसलिए उम्र है, दुनिया देखा हूँ बहुत सारा, तो कभी कभी उन लोगों को डिस्टर्ब होता है तो नुकसान कर सकता है, आपको ईजा पहुंचा सकता है, तकलीफ। लेकिन जो मुफ्ती आजम हिंद खुद जिन्नात का उस्ताद बना करके जिन्नात का दौरे हदीस पढ़ा रहा हो, सुभान अल्लाह। जो आलिम दीन बना रहा हो, उसी मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद जिसे आप अपना इमाम अभी समझ रहे हैं, और उसी मुफ्ती आजम हिंद का जलीलुल कद्र खलीफा दुनिया की से सबसे औलिया की नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारा शरीफ जहाँ से मुरीद हमारे सोनी साहब हैं, शेरे बिहार मुफ्ती असलम साहब, ऐसे ऐसे जय्यद आलिम कि जिनकी एक रात इबादत से भरपूर रहा करती थी, वैसे आलिम दीन का नाम शेरे बिहार भी है और शेरे नेपाल और शमशुल औलिया के नाम से तुम जानती है। सुभान अल्लाह। ऐसे जय्यद आलिम ऐसा की मगरिब की नमाज 12 में पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा की नमाज खाने काबा में पढ़ते हुए देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे ही नहीं मिल गया है, ये सब फैजान है मुफ्ती आजम हिंद का, और खास करके मुफ्ती आजम हिंद और हुज्जतुल इस्लाम का फैजान अगर है तो उस शख्सियत का नाम सरकार ताजुल शरीयत के नाम से जाना जाता है। दिल क्या था गड़ाइयों में जगह बनाइए, सिर्फ नाम का ताजुल शरीयत का गुलाम मत बनिए, काम का बन जाइए। हुजूर ताजुल शरीयत की नमाज कभी कदा नहीं है, पढ़िए, जब तक बिनाई चली नहीं तब भी। सिर्फ जलसा करने से नहीं होगा, ये जितना नौजवान है जलसा करो, नमाज पढ़ेगा तो बाप कौन पढ़ेगा बोल जी। असर गायब, मगरिब गायब, ऐसा गायब, फजर गायब, ताजुल शरीयत का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो पकड़ा कहाँ कि नहीं छोड़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे ये पहले पकड़ो तब कहो नहीं छोड़ेंगे, माइक नहीं छोड़ेंगे, अरे वो कायदे की बात हम पकड़े नहीं छोड़ेंगे, माइक हम नहीं छोड़ेंगे, माइक नहीं छोड़ेंगे, हाथ यहाँ कल छोड़ेंगे नहीं। तो जब हाल है भाई, तो ताजुल शरीयत गुलाम नाम का नहीं काम का बनते हैं। जब उनके नाम का नाम लगाते हैं तो उनके किरदार को भी देखिए जी। ऐसी ही नहीं मुफ्ती आजम हिंद नहीं है, आप बड़ी मुसीबत होता है कमर में दीन और पैदा। हजारों साल हदीस अपने बेनूरी पे रोती है, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरतबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर बुरे गुलजार होता है। उन लोगों ने अपनी जिंदगी फनाफी रसूल फनाफी लाभ गुजार दिया जी, तब जाकर अल्लाह ने वो मरतबा दिया है। आज सारी दुनिया में हुजूर ताजुल शरीयत का नाम जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। जमाने का मौका शर्फ हुआ, कितनी खिदमत करने का मौका फराहम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। नाना का भी खिदमत किया हूँ, नाती की भी, उसी तरह का गुलाम है हम लोग। सुनिए, 1983 में, कब 1982 में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का इंतकाल हुआ। याद रखिएगा तारीख, पूरे इतिहास हमको मालूम है। 1982 में मुफ्ती आजम हिंद का इंतकाल हुआ। 1983 में अल-जामिअतुल अशरफिया का ये शाह, जिसे रिजाउल उलूम के नाम से जानती है दुनिया, वो मदरसा है कनवा, हमारे इलाके में कनवा शमशी, हाँ एकदम बॉर्डर पर है मदरसा, बहुत बड़ा जामिया हो गया है। वहाँ एक जलसा हुआ था, उस जलसे का नाम था तामीरे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था जी? मुफ्ती सईद हसन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, देखिए हमारी लड़ाई की हमके जी हुजूर को रिसीव करके लाना है पटना से, महिला है। या अल्लाह, क्या भीड़, क्या मजमा। उस जमाने में मेरे ख्याल से 3-4 लाख का मजमा उस जलसे में जरूर रहा होगा। ऐसे जायद जिधर नजर
जाती थी उधर ही सर सर नजर आना